हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जीके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके का भाग 10, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, यानी उत्तराखंड की जो व्यक्ति सीरीज हमारी चल रही थी, आज उसका देखेंगे भाग 3। ये उत्तराखंड परीक्षा वाणी से रिलेटेड प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर है उसका तीसरा भाग है, जिसमें आज हम देखने वाले बहुत से प्रमुख साहित्यकारों के बारे में, जिनमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे सुमित्रानंद पंत जी, शैलेश मटियानी जी, मनोहर श्याम जोशी जी, शिव प्रसाद डबराल चारानी जी। एक मार्क्स से पक्का मान के चलिए। उत्तराखंड के जितने भी साहित्यकार हैं, या हमारे हिंदी में भी लगभग 23 कवियों के बारे में दिया गया, लेकिन पिछले पेपर अगर आप देखते हैं जिसमें हिंदी से रिलेटेड सवाल भी हैं, जीके से रिलेटेड सवाल भी हैं, तो उत्तराखंड के जो कवि हैं वो सारे साहित्यकार, वो सारे व्यक्ति जो उत्तराखंड में जन्मे हुए हैं, उनके बारे में ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और जिनमें सबसे फेमस व्यक्ति हैं हमारे मनोहर श्याम जोशी जी। ये ज़रूर याद रखें सभी लोग। तो हिंदी में जब हम कवि परिचय पढ़ेंगे, या अभी प्रमुख साहित्यकार जितने भी हम देखने वाले हैं, तो उत्तराखंड के जितने भी साहित्यकार हैं और जितने भी प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपने रखनी है। और सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ साथ रात 8 बजे हमारी उत्तराखंड जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है, उसमें गढ़वाल का हम एक जिला कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले 6 जिले हमने कुमाऊं के कंप्लीट करे थे। 7वां जिला यानी गढ़वाल का पहला जिला हमने रुद्रप्रयाग कंप्लीट करा है। इसके बाद जो जिले वाली वीडियो आएगी उसमें अगला जिला होगा हमारा हरिद्वार। जैसे पिछला वीडियो हमने अपने कंप्लीट नोट्स देखे पहले, उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से उसको सॉल्व करा था, तो बिल्कुल वैसे ही उसको भी सीखेंगे। और इसके बाद आज आज जो हमारा ये वीडियो है वो है प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड, तीसरा वीडियो। इसके बाद अगला वीडियो भी उत्तराखंड जीके का भाग 11 जो होगा, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारे जिला सीरीज से या जिला दर्शन से रिलेटेड होगा। और सभी मित्रों से, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है वे ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी में हुआ। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इनके पिता गंगा दत्त पंत जी हैं। ये ध्यान रखें सभी लोग, सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को ही प्राप्त हुआ था। आपको सारे पॉइंट क्लियर करा देता हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी पहली बार, जिसमें जी शंकर कुरूप जी ने पुरस्कार जीता था। तो चौथा जो पुरस्कार था साहित्य अकादमी 1968 में हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने जीता था। वो हिंदी के लिए पहले थे, और क्रम के हिसाब से कहेंगे तो क्रम के हिसाब से ये थे फोर्थ। सभी लोग जरूर ध्यान दें। और कौन सी पुस्तक थी ये? चिदम्बरा पुस्तक थी। इससे रिलेटेड सवाल अभी जो सचिवालय वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुमित्रानंदन पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी किया गया, और इन्हीं के परामर्श पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। कब? 1957 में। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने ये बताना है, अगर पता है आपको तो ढूंढे भी ज़रूर इसको, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पंत जी को 1960 में कला एवं बूढ़ा चांद, इनकी एक रचना है कला एवं बूढ़ा चांद, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी ये उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये याद रखें सभी लोग। परीक्षा वाणी में आप देखेंगे कि उसमें साहित्य अकादमी में पहले व्यक्ति रस्किन बॉन्ड जी को दिया गया, लेकिन ऐसा सही नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये सभी लोग क्लियर कर लें। अगला पॉइंट है, 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन भी हुआ इनके। इसके लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पंत जी की छायावादी काव्य रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हमारी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना।
अगले फैक्ट देखते हैं, युगवाणी व ग्राम्या ये रचनाएं पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अभी प्रगतिवादी रचनाएं क्या होती हैं, छायावादी काव्य रचनाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम हिंदी में सीखेंगे। अभी फिलहाल जो हम व्यक्ति परिचय देख रहे हैं उस पर ध्यान दें सभी लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझर ये भी इनके काव्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी उपाधि है, प्रकृति का चितेरा कवि भी कहते हैं इनको। प्रकृति का यानी नेचर से रिलेटेड इनके बहुत सारी रचनाएं रही हैं, तो इस वजह से इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि या प्रकृति का या नेचर का चित्त चितेरा कवि भी कहा जाता है हमारे पंत जी को। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने ध्यान से सुने होंगे, इनको नोट डाउन भी करते चलें। तो अब देखते हैं शैलेश मटियानी जी, इनको कुमाऊं का उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहते हैं, ये पॉइंट आप देख रहे होंगे। इनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ है, शैलेश मटियानी जी का। इनका जो मूल नाम है वो है रमेश चंद्र। शैलेश मटियानी जी ने विकल्प नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए सवाल हैं, तो ध्यान दें सभी लोग। इन्हें इनकी एक रचना है महाभोज, इसके लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि इनका एक उपन्यास है मुठभेड़, मुठभेड़ नाम का जो इनका उपन्यास है, इसके लिए हमारे शैलेश मटियानी जी को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दे सभी लोग, इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह देखते हैं, जैसे दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखें सभी लोग। अब कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड। इनके कुछ अन्य उपन्यास है जो पूछे गए हैं, बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मूठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर, ये इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, इनका जो पहला उपन्यास था वो ध्यान दे सभी लोग, बोरीवली से बोरीबंदर इनका पहला उपन्यास था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारी ढूंढी गई चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो ज़रूर देखें। जो 24 तारीख को हमारा कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी मदद होगी आपको। अब देखते हैं शैलेश जी का जो निबंध संग्रह है वह कागज की नाव और कभी कभार, ये इनके क्या हैं, निबंध संग्रह है शैलेश मटियानी जी के। अब देखते हैं अजय सिंह रावत जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनका संबंध हमारे पिथौरागढ़ से है, ये एक इतिहासविद भी हैं, यानी इतिहास की जानकारी रखने वाले कवि हैं। ये वानिकी शोध की सबसे पुरानी संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के पहले एशियाई चेयरमैन भी रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाने की संभावना है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनमें हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री और मैन एंड फॉरेस्ट, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अजय सिंह रावत जी की। अब देखते हैं अगले जो हमारे कवि साहित्यकार हैं, अबोध बहुगुणा जी। इनका संबंध पौड़ी जिले से है। इनके द्वारा रचित पहला गढ़वाली काव्य, इसका नाम है भूमियाल। इनका गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ, इन्हें गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस भी कहते हैं, ये याद रखें सभी लोग, खिला हुआ बुरांस। अगला पॉइंट देखते हैं, इनके द्वारा रचित पहला एकांकी है चक्रचाल। और अंतिम पॉइंट देखते हैं, अबोध बहुगुणा जी द्वारा रचित नाटक अंतिमगढ़ और डूबता हुआ गांव है। इनके जो नाटक हैं वो हैं अंतिमगढ़ और डूबता हुआ गांव। आप ध्यान दें, पेपर में वही सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनकी जो हमें लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछे वही जाते हैं। तो जो भी आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, किसी विषय में पढ़ते हैं, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो पॉइंट आपको याद नहीं हो पा रहा है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दें। ध्यान रखें, वो बहुत उसके चांस हैं कि वो पूछा जाए किसी न किसी परीक्षा में। अगला पॉइंट देखते हैं, कॉमन चीज़ें तो सभी लोग कर लेते हैं, तो बहुत मेहनत करनी है सभी लोगों ने। अब देखते हैं गोपेश्वर कोठियाल जी, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है। 1947 में देहरादून से निकलने वाले साप्ताहिक समाचार अखबार जो है युगवाणी का इन्होंने संपादन भी किया है। और इन्होंने हैवल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना भी की थी, गोपेश्वर कोठियाल जी ने।
इनसे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैंने बता दिया आपको। अगला देखते हैं गोविंद चातक जी, इनका संबंध भी टिहरी गढ़वाल से है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही और काला मुंह। इनकी पत्रिका है, उसका नाम देखते हैं रैबार और अंगार। इनकी पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया था। इनका एकांकी संग्रह है जंगली फूल। गोविंद चातक जी का जो एकांकी संग्रह है उसका नाम क्या है? जंगली फूल। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जरूर ध्यान देते रहें सभी लोग। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं हमारे मनोहर श्याम जोशी जी। इनका जन्म 1935 अजमेर राजस्थान में हुआ और ये मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। 1982 में दूरदर्शन पर जो पहला नाटक आया था हम लोग धारावाहिक, वो हमारे मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा था। ध्यान दें सभी लोग। मनोहर श्याम जोशी जी को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनके उपन्यास क्याप के लिए। क्याप कहते हैं जिसको हम, क्याप के लिए। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, इन्होंने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं, इसकी कहानी भी लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य इनके बारे में देखें। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कुछ अन्य उपन्यास हैं कुरु स्वाहा, कसब, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी। इनके द्वारा लिखित जो अन्य धारावाहिक हैं हम लोग के अलावा हमराही, भैया जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और बुनियाद। क्याप और कसब जो हैं इनके, हमारे मनोहर श्याम जोशी के, ये कुमाऊनी उपन्यास है। ये शब्द ही कुमाऊं के हैं, याद रखें सभी लोग। अगले व्यक्ति देखते हैं हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में भी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इनके शोध ग्रंथ का विषय था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। बचपन में ही इन्होंने अंबर नाम से कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनकी जो पत्रिका रही है वो रही है हमारी हिलमैन, याद रखें सभी लोग। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें, गद्य सौरभ, गोरखवाणी, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य और कबीर ग्रंथावली। और अन्य फैक्ट देखते हैं, अंग्रेजी की इनकी रचना मिस्टेरिज्म इन हिंदी पोएट्री, ये भी किसकी है? ये भी हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की है। जन्म पौड़ी गढ़वाल में 1901 में। कविताएं किस नाम से लिखते थे? अंबर नाम से। और किस पत्रिका का संपादन किया इन्होंने? हिलमैन पत्रिका का। अगले व्यक्ति देखते हैं, अगली प्रसिद्ध महिला हैं, ये सब प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। गौरापंत सिवानी उपनाम है इनका। इनका जन्म 1923 राजकोट गुजरात में हुआ है। ये मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं। गौरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में 1981 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1997 में इन्हें हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ रचनाएं अगर हम देखें तो इनकी रचनाएं हैं विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, कृष्णाकली। ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। अगले व्यक्ति देखते हैं, अगले साहित्यकार देखते हैं उत्तराखंड के राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी को 2 पंक्तियों के बीच इनकी रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा लिखित लंबी कविता समर गाथा भी इनकी ही रचना है। और कुछ अन्य रचनाएं अगर इनकी देखें हम, एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी, ये पूछी गई रचना है इनकी, नेपथ्य में हंसी। तो याद रखें सभी लोग, एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, याद रखें राजेश जोशी जी। अगले व्यक्ति देखते हैं मंगलेश डबराल जी। इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ है। इन्हें सन 2000 में इनकी रचना हम जो देखते हैं इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं, देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1981 में प्रकाशित। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु और आवाज़ भी एक जगह है। ये इनके क्या हैं? मंगलेश डबराल जी के काव्य संग्रह हैं, याद रखें सभी लोग।
ये चीज़ हमारे हिंदी के लिए भी, हिंदी के पेपरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के सिलेबस में भी इनका जिक्र होता है, तो याद रखना है। इनका जो गद्य संग्रह है लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, इनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब जो उन्होंने जर्नी करी थी उसके बारे में जानकारी। एक बार आयोवा, इनकी क्या है, यात्रा वृत्तांत है। 2001 में इन्हें आधारशिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका स्वर्गवास हुआ है सन 2020 में। मंगलेश डबराल जी। अगले व्यक्ति देखते हैं शेखर जोशी जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनका संबंध अल्मोड़ा से है। इनकी रचनाएं हैं मेड़ा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा व डांगरी। इनकी एक कहानी संग्रह है नौरंगी बीमार, याद रखें सभी लोग। 1987 में इनकी एक रचना है एक पेड़ की याद। इसके लिए इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है 1987 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो तो मैंने बता दिया आपको। तो अगले देखते हैं, अगले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हमारे, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शिव प्रसाद डबराल जी। इन्हें चारण, घूमने की प्रवृत्ति के कारण इनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके पिताजी का नाम कृष्णदत्त डबराल जी और माता जी का नाम भानुमति डबराल है। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति होने के कारण इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड और चारण के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक जानकारी थी उत्तराखंड के बारे में इन्हें, इस वजह से भी इंसाइक्लोपीडिया हो गए। अगला देखते हैं, इन्होंने भूगोल विषय में पीएचडी की, जिसका शोध विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोषयात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। दुगड्डा स्थित अपने घर पर इन्होंने एक पुस्तकालय खोला है जिसका नाम है उत्तराखंड विद्या भवन, और इनकी जो कर्म स्थली रही है वो दुगड्डा रही है, याद रखें सभी लोग। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं हमारे चारण जी की। उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत और उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण जी की। अगले व्यक्ति देखते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति मुकुंद राम बड़थवाल जी। इनका उपनाम देवज्ञ भी है। ये पौड़ी के निवासी हैं और संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान थे। इन्होंने ज्योतिष में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है और भारतीय ज्योतिष अनुसंधान ने हमारे मुकुंद राम बड़थवाल जी को अभिनव वराह मिहिर की उपाधि भी प्रदान की है। और इनकी रचनाएं देखें तो जातक सूत्रम और ज्योतिष रत्नाकर, ये इनकी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। किनकी, मुकुंद राम बड़थवाल जी की। अगले व्यक्ति देखते हैं दुर्गाचरण काला जी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो इनकी रचनाएं हैं मेमोयर्स ऑफ द राजकुमाऊं, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब और गढ़वाल, ये इनकी रचनाएं हैं। और हलसन साहिब और गढ़वाल जो पुस्तक है ये फेडरिक विल्सन की जीवनी है, यानी उसकी बायोग्राफी है, जो किसने लिखी है, हमारे दुर्गाचरण काला जी ने लिखी है। अगले प्रसिद्ध साहित्यकार देखते हैं हमारे उत्तराखंड के इलाचंद्र जोशी जी। इनकी जो हस्तलिखित एक पत्रिका है उसका नाम है सुधाकर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये साइकोलॉजिकल उपन्यासकार थे, यानी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी, घृणामयी, प्रेत और छाया। जोशी जी के सामाजिक उपन्यासों में सुबह के बुले और मुक्ति पथ, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने विश्वमित्र नामक पत्रिका का संपादन भी किया। एक तो सुधाकर पत्रिका इलाचंद्र जोशी जी की, और विश्वमित्र नामक पत्रिका भी इलाचंद्र जोशी जी की है। अगला देखते हैं हमारे लीलाधर जगुड़ी जी, टिहरी निवासी। 2018 में लीलाधर जगुड़ी जी को इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम के लिए, किस सम्मान से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। जितने लोग उतने प्रेम कब प्रकाशित हुई थी, 2013 में प्रकाशित हुई थी। और 1997 में इनकी एक रचना है अनुभव के आकाश में चांद। इसके लिए लीलाधर जगुड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 2004 में लीलाधर जगुड़ी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखते हैं, बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, भय शक्ति देता है,
रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है और महाकाव्य। ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ज़रूर याद रखें सभी लोग। अगले व्यक्ति देखते हैं। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अगले व्यक्ति हैं हमारे वीरेंद्र डगवाल जी। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हुआ था और इनके पिताजी का नाम रघुनंदन प्रसाद डंगवाल। 2004 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए? दुष्ट चक्र में सृष्टा। दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए 2004 में वीरेंद्र डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे स्याही ताल और कवि ने कहा। इनकी एक रचना है इसी दुनिया में। इस रचना के लिए वीरेंद्र डगवाल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। याद रखें सभी लोग। अगले व्यक्ति देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी ज़्यादातर रचनाएं हमें इंग्लिश में ही देखने को मिलती हैं। इनका नाम है रस्किन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ लेकिन ये मसूरी में रहते थे। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार माने जाते हैं, यानी बच्चों पर लिखे गए इनके लिटरेचर काफ़ी फेमस हैं। इनकी जो पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ 1955 में प्रकाशित हुई। याद रखें सभी लोग। 1992 में रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जबकि 2014 में रस्किन बॉन्ड जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारत के जो सबसे बड़े सम्मान हैं उसमें सबसे पहले आता है नाम भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। अगले व्यक्ति देखते हैं गिरीश तिवारी गिरधा। गिरधा अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख नाटक हैं वो है नगाड़े खामोश हैं और दूसरा इनका जो प्रसिद्ध रचना है वो है धनुष यज्ञ। गिरधा ने लोक गायक झुसिया दमाई, याद रखें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है, झुसिया दमाई पर शोध का काम किया है। अगले व्यक्ति देखते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन्हीं से रिलेटेड, गिरीश तिवारी जी से। हमारी कविता के आखर वो शिखरों के स्वर गिरधा जी की क्या है? हमारे गिरीश तिवारी गिरधा की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। तो इसी के साथ प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड ये आज हमारा तीसरा वीडियो था और उत्तराखंड जीके का 10वां वीडियो था। उम्मीद है पुराने वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो हम बिल्कुल छोटे छोटे बनाते हैं जिसमें टू द पॉइंट बातें करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका। आपने बहुत ध्यानपूर्वक इनको सुनना है। और इससे पहले जितने भी हमारे वीडियो आ चुके हैं उन सभी वीडियो के लिंक और PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही उत्तराखंड ज्ञान जीवन है, उसमें डाल दिए हैं। तो आप PDF भी देख सकते हैं और वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे आपको। कोई समस्या होती है, कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो आप वहाँ मैसेज करके लिख सकते हैं हमें। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।